एपी सिंह रोने पे मजबूर हो गया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एपी सिंह रोने पे मजबूर हो। मोमिन मलिक सर को हमारे घर वालों का, हमारे मुल्क पाकिस्तान का, हमारे दोस्तों का, हमारे बाप का, हमारे माँ बाप का सल्यूट है। मोमिन मलिक, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयन बोलते हैं, आदाब अर्ज़ है आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वक्कास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी चैनल्स पर इस सीमा हैदर, गुलाम हैदर केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो और दूसरी बात, जो मोमिन मलिक सर का एक इंटरव्यू हुआ था, मोमिन मलिक सर ने जो गुलाम हैदर भाई को अपने चैनल पर लाइव लिया था और जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको लेके भी काफ़ी महाजराइयाँ कुछ लोगों ने की, कुछ लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई कि गुलाम हैदर ने ऐसे सवाल किए, गुलाम हैदर ने वैसे सवाल किए। देखें, गुलाम हैदर का अपने एडवोकेट से सवाल करना उसका हक बनता है। कुछ अंदाज सही नहीं है, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा तरीका लोगों को गलत लगा या गलत है, तो गुलाम हैदर एक सीधा साधा आदमी है, उसको मतलब इतना कोई एजुकेटेड तो आदमी वो है नहीं। थोड़ा सा वो बच्चों के मसले में जो अंदाज था उसका वो थोड़ा लोगों को तल्ख लगा। तो एंड में आपने देखा होगा मोमिन मलिक सर ने तो उसको इग्नोर किया और मोमिन मलिक सर ने साथ में फिर यही कहा कि अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद इससे भी ज्यादा मतलब मैं परेशान होता या कुछ और भी मैं कर लेता। तो गुलाम हैदर तो बहुत सब्र वाला है और वाकई गुलाम हैदर भाई ने जितना सब्र इस केस के अंदर दिखाया है तो शायद ये मैं और आप या कोई भी नहीं दिखा सकते थे। ठीक है, तो मैं उन लोगों से भी जो लोग गुलाम हैदर भाई के इस मामले को लेकर इतना सीरियसली या कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी चैनल्स पर तो गुलाम हैदर का विरोध भी शुरू कर दिया गया है कुछ लोगों के कहने पर, यानी कि अब वो चैनल्स टोटल गुलाम हैदर के मुखालिफ बोल रहे हैं, गुलाम हैदर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मेरी उन सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप गुलाम हैदर भाई के खिलाफ बोल रहे हैं तो पहले ज़रा ये सोच लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि हमारे मासूम बच्चे हमसे अगर 2 घंटे के लिए दूर हो जाएं तो हमारी कंडीशन न जाने क्या हो जाए। ठीक है, गुलाम हैदर के जो टोटल सवाल थे वो मोमिन मलिक सर के अगेंस्ट नहीं थे, उसमें किसी भी सवाल पे गुलाम हैदर भाई ने कोई मोमिन मलिक सर को टारगेट नहीं बनाया। उनका सिर्फ और सिर्फ कहना यही था कि सर जो इतने सारे केसेस हुए तो सीमा हैदर को अब तक कोई हेयरिंग, सीमा हैदर ने अब तक कोई भी मतलब कोई पेशी अदालत में क्यों नहीं की है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि जैसे मोमिन मलिक सर ने कहा कि एपी सिंह रोने पे मजबूर हो गया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एपी सिंह रोने पे मजबूर हो गया। तो ये हैरानगी की बात है। और जो मोमिन मलिक सर रिपोर्ट देते, जाहिर सी बात है वो झूठी रिपोर्ट नहीं हो सकती है। तो मोमिन मलिक सर ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठ नहीं हो सकती है। एपी सिंह इस चीज से परेशान तो होगा यकीनी तौर पे कि मोमिन मलिक सर कोई आम वकील नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ पार्टियां या कुछ असर रसूख वाले लोग, कुछ ताकतवर लोग गुलाम हैदर भाई के केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मोमिन मलिक सर को भी दबाने की कोशिश कर रहे होंगे और दबा भी रहे होंगे, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने बहुत सारी बातें अब तक सोशल मीडिया पे नहीं कही हैं या किसी से खुसूसी तौर पे हमसे या किसी से या किसी भी मतलब सोशल मीडिया पे या किसी खुसूसी लोगों को बताया हो तो अलग बात है। मगर मोमिन मलिक सर केस की कुछ बातें बताते हैं जो बताने लायक है, हर बातें नहीं बताते। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोमिन मलिक सर को सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। देखें, मोमिन मलिक सर को सोशल मीडिया पर आकर अब केस जहां चल रहा है वहां की अपडेट तो उनको देनी चाहिए। जाहिर सी बात है हम भी इस केस से जुड़े हुए हैं या आप लोग जितने भी दर्शक देखते हैं तमाम के तमाम लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। तो हमें भी जाहिर सी बात है ज़रूरत होती है कि मोमिन मलिक सर आएँ और केस की जो भी अपडेट हो वो हमें भी दें, ताकि हमें भी इस केस के हवाले से पता चले। और जितने भी हमारे साथ हमारे बहन भाई जुड़ते हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि मोमिन मलिक सर अपडेट देंगे तो मजीद हम भी कुछ आगे हमें भी पता होगा कि इस केस में हो क्या रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने तो पहले भी यही कहा, अब भी यही कह रहे हैं, जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो मैं उनसे कह रहा हूँ ये बात, ये किसी और से नहीं कह रहा हूँ। तो लिहाजा ज़रा उसको अपने पर रख के सोचा जाए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। हाँ, अगर गुलाम हैदर के तमाम बातों से मोमिन मलिक सर को
कोई प्रॉब्लम है या मोमिन मलिक सर के दिल में अब भी कोई बात है, कोई मतलब गुस्सा है, तो मोमिन मलिक सर को चाहिए कि वो आगे मीडिया पे कहे फिर कि मैं गुलाम हैदर भाई की इस बात से नाराज हूं और गुलाम हैदर को चाहिए कि वो इसकी माजरत करे और आइंदा ऐसा ना करने की पक्की यकीन दहानी करवाए, क्योंकि किसी को कोई हक हासिल नहीं है मोमिन मलिक सर के अलावा कि वो इस बात को कंट्रोवर्सी लेके आगे मजीद चलते रहे गुलाम हैदर ने ऐसा किया, गुलाम हैदर ने ऐसा किया, क्योंकि उस लाइफ की एंड के अंदर मोमिन मलिक सर ने खुद गुलाम हैदर से बहुत अच्छे तरीके से बात भी की। गुलाम हैदर की वो तमाम बातों को मतलब उन्होंने कोई दिल पे भी नहीं लिया और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद कुछ और करता या इससे ज़्यादा भी कुछ करता। तो मेरी सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं, आप अगर गुलाम हैदर भाई के केस पे बात करते हैं तो करते रहिए, हम मना नहीं करते, मेरी कोई औकात भी नहीं कि मैं आपको मना करूं, मगर हम चाहते यही हैं कि उसके दुख दर्द तकलीफ सब चीज़ों को समझा जाए। अगर आपने गुलाम हैदर के बच्चों की, आप बार बार सब कहते हैं कि हम गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आवाज़ उठाइए, मगर अगर गुलाम हैदर से कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए या छोटी सी कोई तर्क कलामी उससे हो जाए या वो दिमागी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो उसको इतना बड़ा इशू फिर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप किसी की मतलब तकलीफ को समझते हैं या किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं या गुलाम हैदर के बच्चों के लिए भी आप बात कर रहे हैं, इससे बिल्कुल हमें कोई इनकार नहीं है, मगर फिर आपको चाहिए कि आप गुलाम हैदर के दर्द को, तकलीफ को, परेशानी को भी अपने अंदर महसूस करें। जितने भी लोग हैं, मैं ये सिर्फ उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि गुलाम हैदर ने गलत किया, गुलाम हैदर ने फलाना किया, तो बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि गुलाम हैदर के अंदर हिम्मत है या पाकिस्तानियों के अंदर हिम्मत है तो बच्चे लेके दिखाएं। तो आप खुद सोचें, जो लोग गुलाम हैदर भाई को बार बार तकलीफ देते हैं, जो लोग गुलाम हैदर भाई को बार बार ये बात कह के तकलीफ देते हैं, हिम्मत है तो बच्चे लेके दिखा दो, हिम्मत है तो बच्चे लेके दिखा दो, तो वो इसके अंदर केस के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं या वो जो है गुलाम हैदर को तकलीफ दे रहे या वो गुलाम हैदर को तकलीफ दे रहे जो गुलाम हैदर का साथ दे रहे। तो लिहाजा मैं किसी कंट्रोवर्सी की बात नहीं करना चाहता, तो बेहतर यह है कि मैं खुसूसी तौर पे आवाम जो जनता है, भारतीय है या पाकिस्तानी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने तौर पे गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ भी उठाते रहे। मोमिन मलिक सर का खुसूसी सपोर्ट भी हमें करना है, क्योंकि मोमिन मलिक सर एक बहुत ही अच्छे वकील, बहुत ही पायानाद और बहुत ही काबिल वकील है और हम मोमिन मलिक सर के साथ हैं। मोमिन मलिक सर को हमारे घर वालों का, हमारे मुल्क पाकिस्तान का, हमारे दोस्तों का, हमारे बाप का, हमारे माँ बाप का सल्यूट है। मोमिन मलिक सर सल्यूट के लायक है बेशक, क्योंकि वो निडर और बेबाक होकर एक इतने बड़े केस के अंदर लड़ रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं मोमिन मलिक सर के कि मोमिन मलिक सर ने खुद भी ये बात कही, क्या भारत के अंदर तुम्हारे को कोई और वकील मिल रहा था? और वाकई मोमिन मलिक सर आपका एहसान है पाकिस्तानियों पे, गुलाम हैदर भाई पे भी। तो मोमिन मलिक सर, मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि अगर आपको गुलाम हैदर भाई की कोई बात बुरी लगी हो तो मोमिन मलिक सर, आपने खुद भी कहा कि वो एक मजलूम बाप है, मतलब गम का मारा है, वो कितनी तकलीफ में है, 4 बच्चों से दूर है, वो लम्हा ब लम्हा, एक एक मिनट, एक एक पल उसकी सोच अपने बच्चों के लिए ही रहती है कि उसके बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि जैसे कि एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपनी बच्चियों को, जो बच्चियाँ हमारी होती हैं घरों में, तो हम उसको कहीं दुकान पे भी सामान लेने नहीं बेचते, क्योंकि बच्चियों की मतलब बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी होती है। तो गुलाम हैदर को पल पल ये फिक्र खाती है कि उसके 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। बच्चे के हवाले से तो फिर भी थोड़ी सी उस हवाले से नहीं होती होगी, मगर बच्चियों के हवाले से बहुत ज़्यादा वो फिक्र उसको होती है, होती बच्चे की भी है, मगर बच्चियों के हवाले से आप समझ सकते हैं जिनकी बच्चियां हैं कि वो बच्चियां किन गैरों के रहमो करम पर हैं, जिनके घर के अंदर नाच गाना सब कुछ चल रहा है खुलेआम। वो जो नंगा नाच कर रही है सीमा हैदर, वो भी जो अश्लील हरकतें कर रही है वो पूरी दुनिया के सामने। वो बूढ़ी औरत कभी जो है वो गिफ्ट लेती है, कभी वो दुल्हन बन जाती है, उसको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं। तो इस तमाम असना के अंदर जो गुलाम हैदर के मासूम बच्चे हैं, उनका तमाम जो भविष्य है, मुस्तकबिल है और जो भी उनका रहन सहन है, जो परवरिश है, वो तमाम की तमाम ख़राब हो रही है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन तमाम बातों को बुलाकर आगे बढ़ें और गुलाम हैदर का सपोर्ट करें और गुलाम हैदर बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं
और मोमिन मलिक सर का भरपूर तरीके से साथ दें। जब तक गुलाम हैदर के बच्चे हैं गुलाम हैदर को नहीं मिल जाते, मोमिन मलिक सर ने भी ये अहद किया है कि हम गुलाम हैदर का साथ देंगे और हम भी ये अहद करते हैं कि हम गुलाम हैदर के साथ दें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों को बुलाकर गुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।